हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज से मैं अंशिका सिंह आपको पूरी पॉलिटी की डिटेल क्लासेस दूंगी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग शुरू से लेके पॉलिटी को समझने का कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी समझते हैं। पॉलिटी में हमें एक्चुअली में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है। पॉलिटी में हमें बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, हमारे संविधान के बारे में पढ़ना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग आज एक रूल बुक को फॉलो करते हैं जिससे कि हमारा पूरा देश चलता है। इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे। पॉलिटी में मेनली हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान बोलते हैं। संविधान बोलते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, धान का मतलब होता है कानून। सब के लिए बराबर कानून को हम लोग संविधान बोलते हैं। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, रूल बुक है जिसमें नियम कानून दिए हुए हैं जिससे कि हमारा देश चलता है। हमारे देश में कुछ कानून बनाए गए हैं। इस रूल बुक में 22 पार्ट्स हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 22 भाग हैं और इसमें 395 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही है, लेकिन अब कुछ नए अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और अब बढ़ गए। अब लगभग 400 टू 450 के लगभग आर्टिकल्स पहुंच गए हैं और इसमें 25 पार्ट्स आ गए हैं। 25 पार्ट्स हो गए हैं। अब पहले हमारे पास 22 आर्टिकल्स थे, अब 22 पार्ट्स थे, अब 25 हो गए हैं। पहले हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, अब 400 टू 450 के अप्रॉक्स हो गए। लेकिन हमें जो मेनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है वो 22 पार्ट्स ही पढ़ने होते हैं और 395 में आर्टिकल्स होते हैं। पार्ट्स को हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें 22 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक है, तो टोटल टॉपिक्स की संख्या 395 है। सपोज हमारा चैप्टर 1 है तो इसमें कुछ 1 से लेकर 10 या कुछ टॉपिक्स होंगे, चैप्टर 2 में कुछ होंगे, चैप्टर 3 में। इसी प्रकार से हमारे पूरे बुक में कुछ ना कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। इसके साथ हम एक और चीज़ पढ़ेंगे। हमारे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन बुक की स्पेशलिटी है उसमें ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक में शेड्यूल्स भी दिए हैं। शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक में उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी वो काफ़ी मेसी सा हो जाएगा। तो अभी हम इसके जो पार्ट्स हैं उस पर बात करते हैं, उसी को एक्सप्लेन करते हैं और उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन बुक की जो ये पॉलिटी है इसका स्टार्ट करते हैं और हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 22 पार्ट्स हैं, तो अब मैं आपको पार्ट फर्स्ट समझाऊंगी। इसका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी यूनियन का मतलब संघ और टेरिटरी मतलब उसके क्षेत्र। एक चीज़ जो हमें सबसे पहले समझनी चाहिए कि यूनियन क्या होता है। 3 चीज़ें होती हैं, कन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरल तब बोलते हैं जब छोटे छोटे राज्य आपस में आके और जुड़ जाएं, तो उसे कन्फेडरल बोलते हैं। फेडरेशन तब बोलते हैं जब छोटे छोटे राज्य, इसमें भी वही होता है, छोटे छोटे राज्य आके जुड़ जाते हैं, अपनी कुछ पावर यूनियन को दे देते हैं और एक
कंट्री का निर्माण वो कराते हैं। यूनियन वो होता है जिसमें राज्य एक साथ आते हैं और यूनियन का निर्माण करते हैं। कन्फेडरल से कोई भी राज्य आराम से टूट के अलग हो जाता है। फेडरेशन से भी एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े होते हैं और ये अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन एक ऐसा वो होता है जिसमें कोई भी राज्य कितना भी कुछ भी हो अलग नहीं हो सकते। सबसे ईजी है कन्फेडरेशन से निकलना, उसके बाद फेडरेशन से निकलना, उसके बाद यूनियन से निकलना। यूनियन से तो निकलना इम्पॉसिबल है। कॉन्फेडरल से आराम से निकल सकते हैं। फेडरेशन वही संभव है जहाँ की एजुकेशन रेट हाईली हो, लोगों के बीच पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, वहाँ पे ये सक्सेस है। ये मेनली यूएसए और इस टाइप के कंट्रीज़ में सक्सेसफुल है। लेकिन यूनियन मतलब जो उतने डेवलप्ड नहीं है या फिर जो डेवलपिंग है उनमें थोड़ा दिक्कत है। और वर्सेटाइल कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट स्टेट हैं, डिफरेंट जियोग्राफी है, वहाँ पे फेडरेशन बना के करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी यूनिक पर्सनालिटी है और हमको सबको स्पेशल प्रोविज़न देना पड़ेगा। इस हिसाब से हम उनको जोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए इंडिया एक ना तो कॉन्फेडरल है ना फेडरेशन है, इंडिया एक यूनियन है और इसके कोई भी राज्य कुछ भी हो जाए कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहाँ पे यूनियन मेनली इंडिया को बोला गया है। यूनियन मतलब इसके कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, यानी ये एक यूनियन है, एक जॉइंट फीस्ट की तरह है जो कभी भी अलग नहीं हो सकता। और इसकी टेरिटरी की चर्चा की गई है, इसमें ये चीज़ें हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें कितने से कितने आर्टिकल्स तक हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा भाग है, पार्ट है। इसमें आर्टिकल 1 to 4 तक है। इसमें आर्टिकल 1 to 4 तक है। इसमें आर्टिकल फर्स्ट जो है वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत shall be a union of state। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे बोला गया है, हमारे मूल जो संविधान है उसमें इंडिया पहले लिखा गया है, भारत बाद में लिखा गया है। इसमें बोला गया है कि इंडिया जो कि भारत है या फिर जिसको भारत नाम से भी जाना जाता है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। वो एक स्टेट्स का यूनियन है, कन्फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन नहीं है, वो यूनियन है। यानी कि उसके राज्य कुछ भी करे, कितने भी लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी क्योस हो या फिर कुछ भी कितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। एक चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि हमारे इंडिया को यूनियन बनाने के लिए 3 लोगों ने बहुत हेल्प किया था। फर्स्ट माउंटबेटन, शायद इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। सेकेंड, हाँ हिंदी में भी लिख देती हूँ इसको, माउंटबेटन। सेकेंड वीपी मेनन। थर्ड सरदार पटेल। इसमें 3 लोगों ने बहुत भूमिका निभाई है, माउंटबेटन, वीपी मेनन और सरदार पटेल। जब हमारा ये उस टाइम की बातें हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो सब उस टाइम बहुत सारे ऐसे थे जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं का रूल था। कुछ जगह ऐसे थे जो कि हमारे मेन कंट्री लैंड से बहुत दूर थे, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था। बहुत सी चीज़ें थी, तो इन सब को मिला के एक यूनियन बनाया गया और इस यूनियन को बनाने में 3 लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, माउंटबेटन, वीपी मेनन, सरदार पटेल। मेरे स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ये थोड़ी गलत हो सकती है। तो आर्टिकल फर्स्ट है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारा जो कंट्री है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी इसके राज्य कुछ भी करके अलग नहीं हो सकते। और इसको एक साथ लाने में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, माउंटबेटन, वीपी मेनन, सरदार पटेल। अब हम चलते हैं आगे की बात करते हैं।